हाँ क्यों? क्या हो गया तुम बाप बेटे को? हाँ, यहाँ तुम्हारे मॉम की बरसी की पूजा हो रही है और तुम फटाफट घर चले आओ और साथ में रूबल को भी लेके आना। और हाँ, अपनी उस दुनिया भर की अक्लमंद बहन को भी फोन करो और उसे भी बरसी में इनवाइट करो। अरे शीला, अवंतिका को बुलाने की क्या जरूरत है? तुम तो जानती हो ना कि हमारे घर में कौन है जिसे अवंतिका के सामने नहीं आना चाहिए। अरे इसीलिए तो उसे बुलाना है ना। अरे बेटी है वो इस घर की। जरा सोचो ना, जब वो अपनी लाडली बहू को नौकरों की तरह काम करते हुए देखेगी तो क्या हाल होगा उसका। शीला, लगता है तुम डैड की वार्निंग को भूल गई हो। बिल्कुल नहीं। डैड ने एग्जैक्टली क्या कहा था कि हमारे मुंह से आदि, अवंतिका और हरीश को पंखुड़ी की नौकरी करने वाली बात पता नहीं चलनी चाहिए। लेकिन अगर वो खुद अपनी मॉम की बरसी के लिए हमारे घर आती है और पंखुड़ी को नौकरी करते हुए देखती है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं भाई? बस हमें ये ध्यान रखना होगा कि वो किसी के सामने ये ना कहे कि हमने उसे बरसी में बुलाया था। हाँ ठीक है, समझ गया। हाँ। चलो भाई रूबल, हमें घर जाना होगा बरसी की पूजा के लिए। और हाँ, अवंतिका को भी बुलाना है पूजा के लिए। बुआ को कैसे बुलाना है ये आप सोचिए। तब तक बुआ के साथ साथ आदि को कैसे बुलाना है इस पूजा में, मैं ये सोचता हूं। क्योंकि मजा तो तब आएगा जब माँ और बेटे हमारे घर आकर पंखुड़ी को केयर टेकर के रूप में देखेंगे। अब देखो मैं बरसी को रोकने का इंतजाम कैसे करती हूँ। चलो किचन में। पंखुड़ी जो प्रसाद बना रही है ना, उसे खराब करते हैं। मतलब नहीं समझी? श्राद्ध में जो खाना बनता है ना, वो एकदम शुद्ध शाकाहारी होता है, बिना प्याज और लहसुन के। अगर मैं प्रसाद में प्याज मिला दूं तो? लेकिन लहसुन और प्याज को भून कर डालते हैं ना, इतना टाइम कहाँ है हमारे पास? है, क्योंकि तुम पंखुड़ी को किचन के बाहर लेके जाओगी ना। ठीक है, लेकिन बाद में स्मेल से पंखुड़ी को पता चल गया तो? हाँ तो चलने दो ना। भोग लगाने के टाइम पे सबको पता चलेगा कि प्रसाद में लहसुन और प्याज मिलाया हुआ है। तो भी पंखुड़ी क्या करेगी? पूजा तो वहीं की वहीं रुक जाएगी ना। You're so smart, सासू जी। I know बहुरानी। वैसे तुम पंखुड़ी का सामना करने के लिए रेडी हो ना? क्यों? नहीं, क्योंकि ये जो कुछ भी होगा उसका ब्लेम पंखुड़ी तुम्हें ही तो देने वाली है ना, और किसी को तो वो दोषी नहीं बना सकती। क्या? But this is not fair, सासू जी। और अगर ये सारी बातें पंखुड़ी ने आपके फादर इन लॉ को बता दिया तो? नहीं बताएगी, वो कभी नहीं बताएगी। क्योंकि पंखुड़ी बहुत अच्छी लड़की है ना, और अच्छी लड़कियां कभी चुगली नहीं करती। You're right। तो चलो किचन में। पंखुड़ी बेटा, दिल से कह रही हूं, तुम्हारी तपस्या देखकर ना मेरा तो मन भर आता है। सच कहूं, तुम अगर नहीं होती ना तो इस साल शायद मम्मी जी की बरसी भी नहीं हो पाती। ऐसी होती हैं हम छोटे शहर की लड़कियां, पता है? वैसे पंडित जी सारी तैयारियां कर लेंगे ना? जी मामी जी, वो सब कर लेंगे। नहीं नहीं, आजकल के पंडितों के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तुम खुद जाओ और उनसे कंफर्म करके आओ। हाँ, और उनसे ये भी पूछना कि हम पूजा कितनी देर में शुरू कर सकते हैं। हाँ जाओ, तुम यहाँ की चिंता मत करो, ये है ना लतिका संभाल लेगी। बहुरानी, कुछ मेहनत कर लो, हाँ आशीर्वाद मिलेगा। हाँ मैं हूं ना, मैं कहती हूँ, लाओ। हेलो पंडित जी, सारी तैयारियां हो गई क्या? और वो जो दिया मंगवाया था वो आया? ठीक है, तो हम 1 घंटे में पूजा शुरू करेंगे। जी पंडित जी।
चलो अच्छा हुआ पंडित जी से बात हो गई। मैं तो भूल ही गई थी कि आजकल फोन पर ही सब कुछ हो जाता है। अब इसमें और क्या डालूं? नहीं, कुछ नहीं, मैं कर लूंगी। और वैसे भी तुम तो गेस्ट हो, गेस्ट से काम कराना इज सो रूड। और फिर काम उनसे कराया जाता है जिन पर ट्रस्ट हो। तो तुम रहने दो, मैं मैनेज कर लूंगी। ये पूजा की सामग्री मैंने लिख दी है। चाहे अगर आपको लगे कि कुछ और मंगाना है तो आप प्लीज मंगा लीजिए। परफेक्ट है बड़ी बेबी, ठीक है। अनुज भैया का फोन। अवंतिका, आज हमारी माँ की बरसी की पूजा है दीवान मेंशन में। नहीं मतलब अगर तुम आओगी तो बहुत अच्छा लगेगा डैड को। ओके, I'll be there। अवंतिका, लेकिन प्लीज एक रिक्वेस्ट है, किसी को बताना मत कि मैंने तुम्हें इनवाइट किया है। यू नो, हो सकता है शायद रूबल को अच्छा ना लगे। नहीं मतलब मैं ये नहीं चाहता कि आज कोई आर्ग्यूमेंट हो और पूजा रुक जाए। मैं मानता हूं कि हमारे बीच डिफरेंसेस तो है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आज हमारी माँ की बरसी है। आई डोंट नो भैया, आप सडनली इतना चेंज कैसे हो गए। बट मुझे खुशी इस बात की है कि आज के दिन आपको एटलीस्ट अपने घर वालों की याद तो आई। मैं आपके बेटे को कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि जानती हूं कि आपका बेटा आपके कितने कंट्रोल में। ठीक है, मिलते हैं। आ रही है अवंतिका। एक मिनट, let me invite the son also. It's important, you see. हाँ सूर्यकांत। पंखुड़ी, मेरी एक हेल्प करोगी प्लीज? जी बताइए मामी जी। मैं सोच रही थी क्यों ना हम अनाथ बच्चों को अच्छा खाना खिलाएं। तो इसके लिए डैडी जी से बात करनी पड़ेगी। और आज सुबह रूबल ने जो तमाशा किया है उसके बाद तो डैडी जी के सामने भी नहीं जा पाऊंगी मैं। तुम जाके पूछ के आओ ना। मामी जी, आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? आप नाना जी को कहेंगी ना तो वो बहुत खुश होंगे, देखना आप। अच्छा, एक बार ये सारा भोग का प्रसाद बन जाए, उसके बाद हम दोनों चल के बात करेंगे, ठीक है? ठीक, एक मिनट। अरे मामी जी दीजिए ना, मैं करती हूँ, लाइए मुझे दीजिए। I'm so sorry पंखुड़ी, वो कितना जल गया इसका हाथ बेचारी का। लतिका, अरे बहुरानी, देख नहीं रही हो कितना जल गया इसका हाथ? जा इसे मेरे कमरे में लेके जाओ और मरहम लगा। जा, चलो। नहीं नहीं, मैं पानी डाल लेती हूँ इस पे, ठंडा ठीक हो जाएगा। बच्चों जैसी बातें मत करो, देख नहीं रही हो कितना जल गया। अरे तुम फिर से खड़ी हो गई। जाओ उसे लेके जाओ, मरहम लगाओ, जाओ। मैं ठीक हूँ। अरे और ठीक हो जाओगी, चलो ना, मैं मरहम लगाती हूँ। हाँ जाओ। नंदू जी, आप जरा जाके देखिए सारी तैयारियां हुई कि नहीं। हाँ हाँ, जाए। आदि सर, रूबेल सर ने कहा कि रायगढ़ वाला प्रोजेक्ट पूरा करना है और पूरा होने के बाद में दीवान हाउस जाकर साइन लेने के लिए कहा है। दीवान हाउस? जी ये सिग्नेचर तो इम्पोर्टेंट है और मैं मना भी नहीं कर सकता। ये रूबल जानबूझकर मेरी प्रॉमिस छुड़वाना चाहता घर पर जाने की, और ये मैं होने नहीं दूंगा। ये क्या है?
मुझे जो चाहिए वो मिल गया। आदि, ये आदि पंखुड़ी को फोन क्यों कर रहा है? बहुत चल रहा है क्या? ला मैं लगा देती हूँ। नो थैंक यू। अरे मैं लगा देती हूँ। प्लीज अब अपना ये अच्छे बनने का नाटक मेरे सामने मत करो। आई एम श्योर इस बार भी तुम्हारे दिमाग में कोई ना कोई प्लान तो जरूर होगा, है ना? बट नॉट दिस टाइम लतिका। मैं तुम्हारा कोई भी प्लान सक्सेसफुल होने नहीं दूंगी। अब किसका फोन है? आदि, क्या इस लड़की को और कोई काम नहीं क्या? जब देखो तो फोन पे रोमांस लड़ाने को तैयार। और एक अनुज है, आज तक कभी उन्होंने काम के अलावा मुझे फोन नहीं किया। आजकल के लड़के लड़कियां ना, उफ, इसकी तो तेज नहीं है। बाय द वे, तुमने ये केयरटेकर वाला जॉब लेकर मेरा काम आसान कर दिया। I mean, बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर मैं दीवान खानदान की बहू बन जाऊंगी और फिर देखते हैं तुम मेरे किस किस प्लान को अनसक्सेसफुल करती हो। मामी जी, सारा तेल गिर गया। कोई बात नहीं, मैं इसे अभी साफ कर देती हूँ। नहीं नहीं, तुम क्यों साफ करोगी? अब मैं क्या बुढ़ी हूँ या अपाहिज हूँ? मैंने तेल गिराया, मैं खुद साफ कर लूंगी। मामी जी दीजिए ना, मैं इसे अभी साफ कर दूंगी। नहीं नहीं, कहा ना मैंने, बस कह दिया, चौक कह दिया। और वैसे भी तुम्हारे हाथ में चोट आई है, तुम जाके आराम करो ना। मामी जी दीजिए ना, अभी 2 मिनट में साफ। अरे देखो, चावल चावल बंद करो वरना जल जाएंगी। जाओ जाओ जाओ, हाँ जाओ जाओ जाओ। मामी जी, अरे हाँ, आदि का बार बार फोन आ रहा है, आदि से बात कर लो। जाओ। वो मैं बाद में करती हूँ, पर आप ये सब क्या कर रही है? ये मुझे दीजिए। अरे नहीं नहीं, देखो तुम भी छोटी शहर की, मैं भी छोटी शहर की, तुम करो या मैं, क्या फर्क पड़ता है? हाँ मैं करती हूँ। तो मैं करती हूँ ना, दीजिए। मामी नहीं, मैं कर लूंगी। अरे सासू जी, ये क्या कर दिया? अच्छा ठीक है, मुझसे नहीं कराना चाहती ना, पर अपनी बहू से तो करवा सकती है ना लतिका? बहुत शौक है ना बहू बनने का? चलो। हाँ हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। कितना अच्छा दिमाग चलता है तुम्हारा पंखुड़ी। सीखो, अपनी जेठानी से कुछ सीखो। हर वक्त सिर्फ काजल और लिपस्टिक लेके बैठी रहती है। साफ करो। ये लो। बरसी स्टॉप करने का ये था आपका ब्रिलियंट प्लान? वाह मॉम, यू नो व्हाट, आई मस्ट से दैट यू आर वेरी इंटेलिजेंट। मेरा प्लान तो बहुत अच्छा था, लेकिन इसने मेरी ठीक तरह से हेल्प नहीं की। अगर ये थोड़ी देर और पंखुड़ी को किचन से दूर रखती ना, तो मेरा प्लान एकदम सुपर हिट हो जाता। ओह कम ऑन मॉम, अभी अपने फेलियर के लिए किसी और को तो मत ब्लेम कीजिए। अब बरसी तो अच्छे से होगी ना, क्योंकि आपका सो कॉल्ड ब्रिलियंट प्लान फेल जो हो गया। एक प्लान ही तो फेल हुआ है ना? हाँ अनुज, डैडी जी को धूप, धूल और धुएं से एलर्जी है ना? हाँ। तो बस हम हवन सामग्री में कुछ ज्यादा ही कपूर मिला के रखेंगे, और जब पंडित जी वो कपूर मिली हुई सामग्री हवन में डालेंगे तो इतना धुआं उठेगा कि आदि और अवंतिका पहुंचे ही होंगे।
बस उनका भी तो इंतजार है। आई होप यू आर ओके विद दिस। अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो हम मना कर सकते हैं। नो, आई हैव डिसाइडेड, आई एम फाइन। ठीक है, देन आई हैव नो इश्यूज। आदि फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? शायद बिजी होंगे। नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। हस्तौ प्रक्षालनम्। ओम ऋषिकेशाय नमः। बेटा हवन सामग्री किधर है, लेके आओ। जी मैं लेकर आती हूँ। इसमें चंदन की लकड़ी नहीं है, लेके आ जाओ। से पता चल गया ना कि उसमें कपूर है, हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा। लाओ मैं कर देती हूँ। नहीं मैं करती हूँ ना मामी। नहीं मैं करती हूँ ना। मैं कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। बस हो गया ना। हे भगवान, हमने जो हवन सामग्री में कपूर मिलाया है, पंखुड़ी उसे देख न ले। अरे इसमें कपूर कैसे आ गया? मैंने तो सामग्री में स्पेशली कपूर डालने को मना किया था, तो फिर कहाँ से आ गया? हाँ, हे भगवान, अच्छा हुआ तुमने देख लिया, वरना तो अनर्थ हो जाता ना। मैं दूसरी सामग्री बनाती हूँ। सासू जी, अब क्या करेंगे? आपका तो प्लान फेल हो गया, लेकिन आपने कहा था कि आपका प्लान फेल नहीं होगा। गुस्सा क्यों हो रही है? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है, समझे ना। आज मेरी किस्मत खराब है, मेरा प्लान नहीं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।